उपासना कीजिए, अर्थात स्वाध्याय अध्ययन करके अपने ज्ञान को समीचीन बनाना है और आत्मा को पावन पवित्र करना है। प्रकरण चल रहा है प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन शब्द तो सब लोग जानते हैं क्योंकि संतों से सुनते हैं और तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन की चर्चा हर जैन के मुख पर होती है, कानों को सुनने का अभ्यास होता है, लेकिन जानना यह है सम्यक दर्शन का कार्य क्या है, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन किसको उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन कब तक रहता है और सम्यक दर्शन का फल क्या है। तो भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन मतलब है समीचीन दृष्टि, आत्मा की समीचीन दृष्टि सम्यक दर्शन। अगर कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कहीं कोई गलत श्रद्धान हो रहा है, कहीं हम जिन शासन से बहिर्भूत होकर के और कुरीतियों की ओर, मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं, तो इन प्रकरणों को पढ़कर या सच्चे गुरुओं की उपासना करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। सम्यक दर्शन भव्य जीव को ही होता है, सम्यक दर्शन पंचेंद्रीय जीव को ही होता है, सम्यक दर्शन संगी को ही होता है, सम्यक दर्शन पर्याप्तक को ही होता है। यानी जो मोक्ष जाने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं उन्हीं को सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, और जिन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है वे अधिक से अधिक 49 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कितने भाव में? 49। 49 भाव बहुत होते हैं, लेकिन एक लिमिट बन जाती है और उस लिमिट के अंदर अपने भव भ्रमण को समाप्त करने के लिए वह पवित्र आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो सम्यक दर्शन को अनेक प्रकार से बताया कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। नरक गति में भी अगर किसी देवता ने जाकर उसे संबोधित किया, सम्यक तो ग्रहण करा दिया, तो सम्यक दृष्टि हो सकता है। पिछले भाव का जाति स्मरण हो जाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है। वेदना का अनुभव करते हुए थे, एकदम कष्टों को सहन करते 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 एकदम आत्मा के अंदर ज्ञान जागृत हो जाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसे चारों गतियों में तो होता है। तो उसमें से मनुष्य गति सबसे सुंदर, सबसे उपयुक्त गति है, जहां से संयम धारण करके मनुष्य मोक्ष गमन का अधिकारी होता है। तो उस सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन, इन दो भागों में भी विभक्त किया है। सराग सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, और छायिक सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन है। इसके साथ ही शुद्धोपयोग रूप आत्मा में लीन होने की जिन संतों के अंदर शक्ति होती है, योग्यता होती है, क्षमता होती है, ऐसे चतुर्थ काल के उत्तम संगननधारी संतों का चारित्र वीतराग चारित्र होता है, सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन होता है। अब आप प्रवचन निर्देशिका में पेज नंबर 49 खोलें, 49 नंबर है पेज का। उसमें कहते हैं वीतराग सम्यक दृष्टि कब होता है। तो समय सार के अनुसार कहा, निश्चय चारित्रा विना भावी वीतराग सम्यक दृष्टि भूत्वा, अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन का अविनाभावी जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, वह वीतराग सम्यक दृष्टि होकर के ही निश्चय चारित्र को या शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकता है। तो वह स्थिति कैसी है इसको बताते हैं कि जो पुनः सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है वही ज्ञानी जीव है। वह मुख्य वृत्ति से निश्चय रत्नत्रय लक्षण शुद्धोपयोग के बल से निश्चय चारित्र के बिना नहीं होने वाला ऐसा वीतराग सम्यक दृष्टि होकर
निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम परिणति को करता है, तब उस परिणाम के द्वारा द्रव्य भाव रूप संवर, निजरा और मोक्ष पदार्थों का कर्ता होता है। यह अवस्था भी शुद्धोपयोग में ही घटित होगी। शुद्धोपयोग माने शुद्ध है उपयोग जिनका, यानी उत्तम संगननधारी महामुनिराज जब ध्यान में लीन होते हैं तो उनका उपयोग कहलाता है शुद्धोपयोग, और उस शुद्धोपयोग में निश्चय चारित्र होता है, और निश्चय चारित्र के समय ही वो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो देखो, इस जीव की 3 अवस्थाएं संसार में होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समझ गए? आप कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा माने तो मिथ्या दृष्टि, इसका मतलब आप मिथ्या दृष्टि हैं? नहीं, जो जीव और शरीर को बिल्कुल एक मानता है, जो शरीर के दुख में दुखी हो जाता है, शरीर के सुख में एकदम फूला नहीं समाता, ऐसा जीव बहिरात्मा कहलाता, उसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा होता है। हम और आप तो गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं, हम और आप तो भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए बहिरात्मा नहीं हो सकते। और अगर आज तक आपने अपनी श्रद्धा बना रखी कि हम बहिरात्मा हैं, आज अयोध्या में आकर अपनी वह दृष्टि छोड़ जाना, वह भ्रांति छोड़ जाना। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, इतना तो आपको ज्ञान है ना? सबको ज्ञान है, भले ही संसार में रहते हैं, शरीर के साथ में रहते हैं, लेकिन इतना ज्ञान है कि देह जीव अलग अलग हैं, तो उसको कहते हैं अंतरात्मा। और अंतरात्मा से बस ये भावना भाते 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 एक दिन अपने अंदर ये शक्ति आती है कि शरीर से आत्मा की भिन्नता का प्रैक्टिकल स्वरूप सामने आ जाता है और परमात्मा बनने की स्थिति भी आ जाती है। कितने लोगों ने परमात्मा, अनंत परमात्मा हो गए, अनंत सिद्धात्मा हो गए, तो ये सब परमात्मा बने। परमात्मा के भी 2 भेद होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा अरिहंत भगवान है, जो शरीर के साथ में समोसरण में विराजमान होकर और हमें प्रवचन देते हैं, दिव्य ध्वनि का पान कराते हैं, वो कहलाते हैं सकल परमात्मा। और जो सिद्ध बन जाते हैं निकल, कल माने होता है शरीर, सकल, शरीर सहित सकल और शरीर रहित निकल। सिद्ध भगवान निकल परमात्मा होते हैं। तो जब वे निर्विकल्प समाधि में स्थित होते, माने परमात्मा नहीं अंतरात्मा जीव, जब परम निर्विकल्प समाधि में स्थित होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता भक्त कहाँ बैठा है, मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है, बस केवल उन्हें अपना शुद्ध आत्मा दिखता है। ऐसी शुद्ध आत्मा की परिणति को प्राप्त करके कर्मों का संवर करते हैं, माने नए आने वाले कर्मों को रोक देते हैं, पुराने कर्मों की निर्जरा करते हैं, उनको झड़ा देते हैं और मोक्ष पदार्थ के कर्ता बन जाते हैं, अर्थात मोक्ष उनके अंदर साकार हो जाता है। तब शरीर यहीं पड़ा रहता है, कपूर की तरह उड़ जाता है और आत्मा मोक्ष में जाकर निवास कर लेती है। अभी अपने 24 तीर्थंकर की कितनी निर्वाण भूमियां हैं? 5। जैन शासन का नियम है कि सारे तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे, सम्यक शिखर से मोक्ष जाएंगे। लेकिन ये हुंडाव सर्पणी काल का दोष आया कि अन्य स्थानों से भी तीर्थंकरों ने जन्म ले लिया और अन्य स्थानों से ही मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तो 5 निर्वाण भूमियां हो गई, 20 तीर्थंकर सम्यक शिखर से मोक्ष गए और आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, और नेमिनाथ भगवान गिरनार से, पाशुपूज्य भगवान चंपापुर से और महावीर भगवान इस तरह से 5 निर्वाण भूमियां हो गई और 16 जन्म भूमियां हो गई। समझे? यह अयोध्या वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जन्म भूमि है। हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे और वाराणसी में 2 तीर्थंकर जन्मे। अभी हम आपको एक कार्ड देंगे, उसके अंदर 2400 तीर्थंकर की 16 जन्म भूमियां हैं।
खुद भी उनको पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना और उन सब जन्मभूमियों के दर्शन की भावना जरूर बनाना, एक बार अवश्य करना। तो शुद्धोपयोग की बात कही कि समर और निर्जरा करते हुए कर्मों की, और एक दिन ऐसा आता है कि संपूर्ण कर्मों का नाश करके जीव मोक्ष चला जाता है। अब देखो पंचम काल से तो मोक्ष जाता नहीं। अभी आजकल विदेश क्षेत्र में मोक्ष की व्यवस्था चल रही, क्योंकि वहां सदा चतुर्थ काल चलता है। हमारे पंचम काल में हम लोग जन्मे हैं, मोक्ष का मार्ग है, लेकिन मोक्ष अभी कोई संत भी नहीं जा सकते, क्योंकि मोक्ष के दरवाजे बंद हैं, खिड़की वहां की बंद है। जब खिड़की खुलेगी चौथे काल में, तब मोक्ष जाने वाली आत्माएं उसमें प्रवेश करेंगी। तो अभी तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्षायोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भावना भाएं कि हमें वीतराग सम्यक दर्शन रूप क्षायोग सम्यक को प्राप्त करना है। आगे बताते हैं आचार्य देव कि वीतराग सम्यक में बंद नहीं होता, अर्थात सराग वीतराग की अपेक्षा सम्यक दृष्टि दो प्रकार के होते हैं। उसमें जो सराग सम्यक दृष्टि है, अर्थात 16, 25, 0, 10, 4, 6, 1, 36, 5, 16, 1, इस प्रकार से बंध विच्युति के प्रकरण से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती 43 प्रकृतियों का अबंधक होता है, किंतु 77 प्रकृतियों की अल्प स्थिति अनुभाग रूप से बांधता हुआ भी संसार स्थिति का छेदक होता है, इसलिए वह अबंधक है। माने कि ये जब आप गोमट सार कर्म कांड में जाएंगे, एक ग्रंथ है गोमट सार कर्म कांड, उसमें पढ़िए तो 8 कर्म है, ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदिनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनके भेद करते हैं तो 148 कर्म प्रकृतियां हैं। 148 कर्म प्रकृतियों को धीरे धीरे करके, और पहले जीव किस गुण स्थान में कितने का बंद करता है, कितने का अबंध उसके होता है, कितने की विच्युति हो जाती, ये सब गोमट सार कर्म कांड में आया है। तो उसमें कहा है कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती माने अविरत दृष्टि जीव, वह 43 प्रकृतियों का अबंधक होता है, और 77 प्रकृतियां जो उसमें हैं उनकी अल्प स्थितियों की सम्यक दृष्टि बन गया है, तो उसकी परिणाम सरल हो जाती है। सम्यक दर्शन की परिभाषा ही ये है कि जब सम्यक दृष्टि के ऊपर कोई कष्ट आता है, सम्यक दृष्टि कोई विषम परिस्थिति में होता है, तो वो चिंतन करता है आत्मा और शरीर का, तब उसके तत्व चिंतन के द्वारा जो कर्म प्रकृतियां हैं 77 कर्म, वे अल्प स्थिति रूप में अनुभाग माने फल देने की शक्ति उनकी कम हो जाती है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से उनको बहुत शांति पूर्वक झेलना चाहता है। किसी के बुखार आया है, कोई हाय हाय करता है, और कोई बड़ी शांति से क्यों आया है बुखार, कर्म का उदय आया है, असाता कर्म का उदय आया है, धीरे धीरे वो चला जाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव सोचता है कि जो कर्म हमारे साथ लगे हैं, उन कर्मों को हमको झेलना है, सहन करना है, और कर्मों का हमें अबंध करना है, बंद नहीं करते रहना है। इसी प्रकार से अविरत सम्यक दृष्टि के ऊपर के गुण स्थानों में यथासंभव सराग सम्यक पर्यंत नीचे नीचे के गुण स्थानों की अपेक्षा से तरतमता रूप से अबंधक है, किंतु उपरिम गुण स्थानों की अपेक्षा से बंधक है। पुनः वीतराग सम्यक के हो जाने पर साक्षात अबंधक होता है। ऐसा समझकर हम सम्यक दृष्टि हैं, हमें सर्वथा बंध नहीं है, ऐसा नहीं कहना। यहाँ पर भी वीतराग सम्यक को 7वें से ही समझना, माने पहले लेकर के 6ठे गुण स्थान तक जीव पहले अशुभ कर्मों से छूटकर शुभ की ओर आता है, शुभ कर्मों का बंद करता रहता है। तो वीतराग सम्यक दर्शन 7वें गुण स्थान के अंतिम पाय से शुरू होता है। हम सब आज सराग सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वीतराग सम्यक की श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ते रहें, यही आज के स्वाध्याय का सार है।